वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, डिफरेंशिएशन में हम जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब अब तक हमने क्या पढ़ा वो जानेंगे। और अब ये हायर ऑर्डर होता क्या है वो जानेंगे। हायर से आप समझ रहे होंगे, है ना? हाई मतलब हाई से थोड़ा आगे, हायर मतलब जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ऑर्डर क्या है? तो साथियों, ऑर्डर है कि आप कितने बार डिफरेंशिएट करते हो किसी भी फंक्शन को। मतलब कोई भी फंक्शन है, उसको हाउ मेनी टाइम्स यू डिफरेंशिएट, है ना? हाउ मेनी टाइम्स। तो अब तक हमने जो देखा वो हम क्या करते थे, जैसे कि y एक फंक्शन होता था fx, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मतलब dy अपॉन dx निकालते थे। बस यहीं तक किया था हमने। मतलब आप एक ऑर्डर तक करते थे, वन ऑर्डर निकालते थे, सिंगल ऑर्डर, ठीक है। सिंगल या वन कुछ भी कह लें, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव करते थे अब तक आप, ठीक है। ठीक। अब एक से ज्यादा बार आप करोगे ना तो वो आता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की कैटेगरी में, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का एक से ज्यादा बार करना। जैसे सेकंड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, पहला सिंगल या सेकंड, इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मेनली इसको फर्स्ट ही बोला जाता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होगा, फिर इसके बाद जो करेंगे वो क्या होगा, सेकंड। मान लो आपने सेकंड कर लिया, उससे भी आगे जाना है तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, है ना। और ऐसे ही आगे चलते चले जाओगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड चलते चलते nth ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब n कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, आप कितने भी बार इसको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें करने क्या वाले हैं, तो जैसे मान लो आपका एक y इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन है, एफ एक्स मान लो कुछ भी, तो उसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो उसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। या फिर इसको हम और क्या लिख सकते थे, y डैश, या फिर इसको हम लिख सकते थे y1, है ना। ये इनमें से कुछ भी नोटेशन आप दे सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम क्या करते थे, एक बार मतलब f डैश x हो गया। मान लो दोबारा किया, अब आती है बात सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d अपॉन dx। यही तो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब समथिंग, जो भी फंक्शन है आपका, उसका x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, वो हम इस वाले फंक्शन को नहीं करेंगे। अब हम इसके बाद जो आया है ना, जो हम सॉल्व करके फर्स्ट ऑर्डर में ला चुके हैं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वो क्या है अपना dy अपॉन dx। मतलब आपने जो एक बार किया ना उसका दोबारा करोगे, पहले वाले का तो एक बार हो चुका है ना। अब जो आउटकम आएगा ना डिफरेंशिएशन के बाद, उसका करोगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और डी देखो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है, मतलब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र, है ना। इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्र लिख सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। ये आपका कैसा है, सेकंड ऑर्डर। अब जब इसको आप और कैसे डिनोट कर सकते हो, देखो ये बाई वन जैसे लिखा है ना, इसको बाई डैश, इसको बाई डबल डैश लिख सकते हो, या फिर बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके डिनोटेंस के तरीके हैं, डिनोट कैसे भी कर सकते हो। इसको जब करोगे ना तो वो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स, मतलब जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया ना बाद में, वो डबल डैश एक्स, ठीक है। तो ये सब हम करने वाले हैं। थर्ड ऑर्डर होता तो होता डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब, है ना। या फिर इसको लिख सकते थे वाई ट्रिपल डैश, या फिर इसको वाई थ्री। ऐसे ही फोर्थ होता तो डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर, है ना। या फिर इसको वाई फोर या वाई डबल, मतलब फोर्थ टाइम डैश कर सकते थे, कुछ भी आप डिनोट कैसे भी इन तीनों में से एक से कर सकते हैं, वो कोई इशू है नहीं, ठीक है। साथियों, आई होप आपको ये चीज इतनी क्लियर होगी। अब ये हम कैसे करने वाले हैं, ये हमें क्वेश्चन से बहुत बेहतर समझ आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में एक बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे आप, dy अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dx ऑफ किसका, पूरे का, इसका एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो क्या होता है एक्स स्क्र का, साथ ये क्या होता है, टू एक्स। आपको पता है कैसे होता है, एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं तो आपको क्लियर होगा। थ्री एक्स का क्या होगा, थ्री तो कांस्टेंट है, और एक्स का होता है आपका वन। तो और टू कांस्टेंट है ना अकेला, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, उसका होता है डिफरेंशिएशन जीरो। तो आंसर क्या आया, टू एक्स प्लस थ्री। ये हमारा आया डी वाई अपॉन डी एक्स, या इसको मैं वाई वन लिख सकता हूँ या वाई डैश लिख सकता हूँ, कोई इशू है नहीं, ठीक है। इन तीनों में से आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना, एक बार किया हमने, मान लो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र। इसका मतलब क्या होता है पता ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, जो अभी जो बाई का नहीं, अब इसका नहीं करेंगे, बाई का नहीं करेंगे, अब जो पहले हो चुका है ना एक बार, उसका करेंगे अगला। मतलब जीरो, जैसे ये फंक्शन तो था जिसका एक बार भी डिफरेंशिएशन हुआ, इसका वन टाइम हुआ। तो जीरो से वन आए मान लो, फिर वन से टू पे जाओगे ना, तो इस वाले को लोगे ना आप उसी हिसाब से।
तो ये किसका करोगे, dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx क्या आया आपका, dy अपॉन dx आया 2x प्लस 3। आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 होता है, प्लस 3 अकेला कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 2। तो आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या आया है 2। अब मान लो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो अब जो करोगे ना d3y अपॉन डी एक्स क्यू, वो करोगे जो सेकंड टाइम किया हुआ उसका, मतलब इसका जो 2 आया है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या आया है 2। तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होगा 0। अब आप चाहे फोर्थ निकालो फिफ्थ निकालो कोई भी निकालो, सबका 0 आ चुका है ना एक बार, तो सबका क्या आएगा 0 आएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपकी कि y इज इक्वल टू फंक्शन दिया है कि x रेज टू 20, मान लो आपको निकालना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसको y2 भी लिख सकते हो या फिर इसको y डबल डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो y दिया है ना, तो हमें y का पहले y1 निकालना पड़ेगा, मतलब dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर है। तो x रेज टू n का होता है, x रेज टू n का होता है n x रेज टू n माइनस वन, मतलब 20 आगे आएगा, x रेज टू 20 माइनस वन मतलब 19। तो आपकी ये y1 आया, ठीक है। मान लो आपको y2 निकालना है ना, तो अब आप इसका नहीं करोगे, अब आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये क्या होगा 20, तो आपका कांस्टेंट है, x रेज टू 19 का करोगे तो 19 आगे आएगा, और x की पावर 19 माइनस वन मतलब 18। तो ये कितना आया 380 x रेज टू 18, ठीक है। आपको मान लो बाई 3 निकालना होता, तो आप इसका करोगे, तो इसका करोगे तो 3 मतलब 20 इंटू 19 लिखा रहने दे इसको। अब करोगे तो देखो x रेज टू 18 का क्या होगा 18 x रेज टू 17। ऐसे ही आप करते जाओगे y4 y5, आप जितने मर्जी, मतलब 2 तक ही पूछा क्वेश्चन में हमें, लेकिन आप जितने मर्जी निकाल सकते हो इनको। जो जो फर्स्ट ऑर्डर के बाद के हैं उन सबको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अपने जो ट्वेल्थ के मतलब क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड ऑर्डर तक ही होंगे ज्यादातर, थर्ड ऑर्डर तक कभी कभी जा सकता है, मान लो पूछ लिया तो पूछ लिया, इतना मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जब आप बीएससी पढ़ते हो पार्ट 1, तो उसमें आता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में nth डेरिवेटिव तक जाता है, n कोई भी नंबर है, जनरल फॉर्मूले तक हम डराइव करते हैं हर एक चीज के, ठीक है। तो वो बीएससी की बात करेंगे, तो जब बीएससी पढ़ेंगे तब उसको तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने को सेकंड या थर्ड तक ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको अब दिख रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये मान लो u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको पता है u इंटू v का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो लगाना है इसमें। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y1 या y डैश या dy अपॉन dx, तो वो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो ये क्या होगा x छोड़ेंगे आप, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। फिर प्लस, अब आप cos x को छोड़ोगे तो x का क्या होता है 1। तो जो y1 आया ना हमारा, वो आया माइनस x साइन x प्लस cos x, ये अपना आया y1। अब मान लीजिए आपको निकालना है y2, तो y2 जब निकालोगे ना, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका नहीं करोगे। तो इसका करोगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड दोबारा लगाना पड़ेगा, तो माइनस तो कॉमन है, कांस्टेंट है, उसको बाहर छोड़ दो। x को छोड़ोगे साइन x का क्या होता है cos x प्लस, अब मान लो आपने साइन x को छोड़ा, तो cos x का क्या होता है 1, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस साइन एक्स, ये वाला, सॉरी माइनस बाहर है ना, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, और ये वाला माइनस साइन एक्स है ये पहले से, तो ये क्या आया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस का 2 साइन एक्स हो गया। चाहो तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या आएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो अपने को जो अगर बाई टू या d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर या y डबल डैश पूछा हो, तो वो ये आएगा अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अपने में जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ही रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और आप मुझे ना मतलब फीडबैक देते रहा करिए कमेंट बॉक्स में, कि मतलब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, बेहतर चीजें, और किस चीज पे मैं कोर्स ला सकता हूँ मैथ से रिलेटेड, वो आप मुझको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फीडबैक से ही तो हमें साथियों पता लगता है कि मैं आप मतलब मैं या कोई भी आपके लिए बेहतर कर सकता है, कब जब आप उसको बताओगे कि आप ये चीज और कर सकते हो हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी मुझसे बनेगा मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बस आप मुझे बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और निकालेंगे y1 या फिर dy अपॉन dx, है ना। तो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे d का मतलब y का, तो d अपॉन dx ऑफ किसका, x क्यूब लॉग x का, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये फंक्शन अलग है अलजेब्रा की, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल प्रोडक्ट रूल इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे हम, पहले dy अपॉन dx निकालेंगे अगर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को मान लो छोड़ा आपने, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, है ना, प्लस मान लो अब आपने log x को छोड़ा, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आपका देखो एक्स, 3x स्क्वायर और log x, ठीक है। ये अपना आया dy अपॉन dx। आपको मान लो सेकंड ऑर्डर तक निकालना है, मतलब इसका क्वेश्चन का यही है कि d2y ओवर dx स्क्वायर ही आपको निकालना है, मतलब ये बात पहले से क्लियर है, ठीक है। तो पहले क्या आप क्या करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर जब निकालेंगे, तो अब जो फर्स्ट टाइम हो चुका है ना ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है, प्लस ये देखो 3 तो कांस्टेंट है, इनका करेंगे तो देखो ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x प्लस लॉग एक्स को मान लो आपने छोड़ा, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x। इसको सॉल्व करके और आगे लिखेंगे हम, तो ये 2x प्लस अंदर देखो एक एक कैंसिल, तो ये देखो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक एक्स रह गया, तो 3x हो गया, प्लस ये बचा 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। देखो 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये 5x प्लस 2x लॉग एक्स, आप यहां तक भी छोड़ सकते हो या फिर इसमें से x कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बचेगा 5 प्लस 2 लॉग एक्स। ये अपना आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब d2y ओवर dx इसका, ठीक है। ये अपना आंसर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और मुझे बताइए कि आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e रेज टू x इंटू साइन 5x, ठीक है। अब इसको करते हैं, चलिए तो पहले dy अपॉन dx या y1 निकालेंगे, है ना, या फिर इसको बाई वन भी लिख सकते हैं, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो ई रेज टू एक्स को मान लो आपने छोड़ा, तो साइन 5x का करेंगे तो कॉस 5x, और 5x का करेंगे तो 5x का 5 इंटू वन, है ना, प्लस अब साइन 5x को मान लो आपने छोड़ा, तो ई रेज टू एक्स का क्या रहता है, ई रेज टू एक्स ही रहता है, तो ये आपका आया देखो इस हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में ही देखो फर्स्ट इंटू सेकंड दोबारा लगेगा, तो चलो बाई टू निकालेंगे अगर हम, तो देखो 5 तो इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, इस वाले फंक्शन में इसमें ई रेज टू एक्स को छोड़ेंगे मान लो, तो कॉस एक्स कॉस 5x का क्या होगा, माइनस साइन 5x, और 5x का होगा 5, ठीक है, प्लस अब देखो cos 5x को छोड़ेंगे मान लो cos 5x, तो ई रेज टू एक्स का तो ई रेज टू एक्स ही रहता है, ये इसका फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के सॉल्व किया है इसका। अब हम इसको भी तो सॉल्व करेंगे प्लस करके, प्लस मान लो इसमें ई रेज टू एक्स को आपने छोड़ा पहले, तो साइन 5x का क्या होगा, cos 5x इंटू 5, ठीक है, और प्लस अब मान लो आपने साइन 5x को छोड़ दिया, ठीक है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही रहता है, तो इसको हम बाई टू को और सॉल्व करके आगे क्या लिख सकते हैं, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, और ये माइनस, तो माइनस का 25 और ई रेज टू एक्स साइन 5x प्लस 5 का इससे करेंगे तो 5 ई रेज टू एक्स कॉस 5x प्लस, अब देखो इसको और आगे लिख सकते हैं, ई देखो 5 इंटू ई रेज टू एक्स और कॉस 5x और प्लस ई रेज टू एक्स साइन 5x और वो हाँ इतना ही है, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें अगर हम आगे, तो देखो साइन 5x वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, लेकिन ये -25 ये +1, तो माइनस का 24 बचा, तो y2 इज इक्वल टू -24 ई रेज टू एक्स साइन 5x प्लस देखो ई रेज टू एक्स कॉस 5x ई रेज टू एक्स कॉस 5x, 5 और 5 कितना हो गया 10, तो 10 ई रेज टू एक्स कॉस 5x। इसको और सॉल्व करना चाहते हैं मान लो, देखो इसमें से कितना 2 कॉमन आ सकता है, या फिर ई रेज टू एक्स कॉमन, ई रेज टू एक्स को कॉमन लेंगे तो ये बचा -24 साइन 5x और प्लस 10 cos 5x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव का। आप इसको नोट डाउन करिएगा साथियों। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो साथियों इसको भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेके जाना है, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होगा अपना y1 या फिर dy अपॉन dx या फिर y डैश, ठीक है। तो वो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, तो वो हमने पहले किया हुआ है, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है अपना टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए अब डिफरेंशिएटिंग अगेन, मतलब ये पहला डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक और बार करेंगे, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई टू हो जाएगा, है ना। बाई वन का डिफरेंशिएशन अगले बार करेंगे तो बाई, जैसे बाई जीरो मान लो इसको, है ना, बाई से स्टार्ट हुआ और बाई वन तक गया, तो बाई वन से कहाँ जाएगा, बाई टू। तो ये क्या होगा, देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको u अपॉन v से करेंगे। कोसेंट रूल हमने पढ़ा हुआ था, आपको पता होगा u अपॉन v वाला कोसेंट रूल, है ना, उससे करेंगे। जैसे अभी प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन थे ना, ये क्वेश्चन है हमारा कोसेंट रूल का, ठीक है। तो अपने को भूलना नहीं है, पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है वो अपने को याद रखना है, ताकि हमें आगे चल के जब वो चीजें दोबारा यूज में आए तो हमें टैकल करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, जो अपना डिनोमिनेटर है उसका करेंगे स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में वन है ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, मतलब कांस्टेंट का जीरो होता है ना, ठीक है। फिर माइनस, फिर हम करेंगे वन को छोड़ेंगे और वन प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ठीक है। तो ये वाई टू क्या आएगा अपना, वाई टू इज इक्वल, ये तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये माइनस, देखो माइनस वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, वन इंटू टू एक्स, तो माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, वाई टू आ गया, ठीक है। आपको मैं होमवर्क देता हूँ अब, कि आपको ये चीज करनी है, आपको निकालना है वाई थ्री, मतलब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो अब आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें अब दोबारा u अपॉन वी लगाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसका वाई थ्री निकालोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे कि सर हमारा आंसर ये आया, ठीक है। फिर जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है, या हर्ट दे दूंगा उसको अपने चैनल से, ताकि मतलब ओपन एकेडमी एकेडमिक के चैनल से हम उसको मतलब लाइक कर दूंगा, ताकि सबको पता रहे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो पहले y1 निकालेंगे, या dy अपॉन dx, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का करेंगे, तो पहले लॉग का करेंगे। चेन रूल याद है ना आपको, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था। तो लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन एक्स। लेकिन ये साइन एक्स तो था नहीं, ये तो कुछ और है, क्या है मतलब एक्स तो था नहीं, ये तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का भी करेंगे। साइन एक्स का होता है अपना कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, ठीक है। ये आया अपना वाई वन, ठीक है। अब हमने को करना क्या है, बाई टू निकालना है, ठीक है। तो y2 क्या होगा, y2 अपना होगा माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, यही होता है ना। मतलब जैसे सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का, सॉरी वो कोसेक एक्स का होता है। कॉट एक्स का भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये नहीं होगा, कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माफ कीजिएगा, वो कोसेक एक्स का होता था जो मैंने ऊपर लिखा है। तो इसका जैसे टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, वैसे ही कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये अपना y2 निकल आया। साथियों अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनका एक लेवल अप हो जाएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना, जो डिफिकल्टी का लेवल उसका एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अपने को और ज्यादा केयरफुली ध्यान देना है और अच्छे से करना है। यहाँ तक के वो हमें आइडिया देते हैं कि हमें क्वेश्चन टैकल कैसे करने हैं। आगे वाले क्वेश्चन जो हैं जो बोर्ड में आपसे मतलब एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन किस टाइप के अभी आपको दिखाई देगा, वो इस टाइप के होते हैं साथियों, कि वो पूछेगा इफ y इज इक्वल टू समथिंग, जैसे कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x इज गिवन, देन वी हैव टू शो दैट एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, वाई टू समझते हैं ना, दो बार डिफरेंशिएशन, वाई वन फिर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस वाई, वाई मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू जीरो होगा। ये बात हमें क्या करनी है,
प्रूव करनी है। चलिए तो हम प्रूव करने के लिए इसको करते हैं। जैसे मान लो पहले इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले लिख लेते हैं फंक्शन सॉल्यूशन में कि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin और log x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, y1 या फिर dy अपॉन dx है ना। y इसमें देखो क्वेश्चन में y1 टाइप से लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने y1 लिखा। वो क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, पहले cos का करेंगे तो वो क्या होता है माइनस साइन, लेकिन अंदर क्या है log x। अब हम log x का करेंगे तो उसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, चेन रूल से। ठीक है, फिर प्लस, अब हम किसका करेंगे 4 इंटू साइन का, साइन का क्या होता है cos x, तो cos log x। लेकिन अब भाई मैं log x का भी तो करना पड़ेगा, उसका होगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स देखो दोनों में है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, हमने दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा -3 sin log x। ठीक है, प्लस 4 cos log x। ठीक है, ये बचा अपना। इस x का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा xy1। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इज इक्वल टू क्या आएगा -3 sin और log x प्लस 4 cos और log x। ठीक है, ये अपना हो गया xy1। अब हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अगेन है ना, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो ये दो फंक्शन हो गए, अब एक x अलग फंक्शन है, एक y1 अलग फंक्शन है। ठीक है, इन पे ध्यान देना, इसमें अभी लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो देखो मान लो पहले आपने x को छोड़ा, ठीक है x को छोड़ दिया, तो y1 का क्या होगा, y1 का अगला डिफरेंशिएशन होता है y2, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लस अब y1 को छोड़ा मान लो आपने, तो x का क्या होता है 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है ही है, आगे बढ़ते हैं। -3 साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो cos log x हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, प्लस 4 इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, लेकिन अंदर क्या है log x। अब log x का भी तो करना पड़ेगा, log x का क्या होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, देखो इन दोनों में भी 1 अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं दोबारा, तो 1 अपॉन एक्स कॉमन ले तो ये क्या बचा -3 cos log x। ठीक है, प्लस, लेकिन ये भी माइनस का है ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, -4 sin और log x। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपको। इस x का हमें देखो, इस जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है ना x/2 प्लस y1 इंटू 1, इससे इस x का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा जो बचा ना, ये बचा हमारा कि इस x का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस x/2 प्लस y1 से, तो क्या आएगा x, देखो x का मल्टीप्लाई करना है किससे x/2 प्लस y1 से। ठीक है, और बाहर क्या था देखो माइनस का, ये था अपना 3 log cos x, वो cos log x -4 log sin log x, मतलब -3 cos log x और फिर -4 sin log x। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² y2 प्लस ये हो जाएगा x/1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 cos log x प्लस माइनस कॉमन ले लें दोनों से तो 4 sin log x। ठीक है जी, अब ये देखो आप इसको, ये है क्या, ये कहीं ना कहीं वही तो है जो हमें y की वैल्यू दी थी आप क्वेश्चन में। देखो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इसको मैं जो मुझे कहीं पे मिला है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ y, बिल्कुल। तो मैं इस पूरे को y लिखूंगा, तो x² y2 प्लस x/1 इज इक्वल टू माइनस, इस पूरे की वैल्यू क्या है y, इस y को इधर लाएंगे मतलब लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा x² y2 प्लस x/1, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं यही तो है वो जो हमें प्रूव करना था, अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन किया था और साथ में देखा था तो ये वही तो है। तो ये प्रूव जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमें यही प्रूव करना था। देखो x² y2 प्लस x/1 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो अपने को ये प्रूव करना था, हमने कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन कर दे गए होंगे आई होप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a इंटू ई रेस टू एम एक्स
प्लस बी इंटू ई रेस टू एन एक्स। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना, देखो हमें प्रूव करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस एम प्लस एम इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। हमें ये प्रूव करके लेके आना है इससे। ठीक है, चलिए। तो अब इससे प्रूव करके लाना है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमें देखो कितनी बार जाना है, दो बार, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें ट्वाइस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर तक जाना पड़ेगा। तो इसको चलो करते हैं। तो y का क्या करेंगे, y1, या फिर dy अपॉन dx लिख सकते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, e रेस टू mx का e रेस टू mx होता है, mx का करेंगे तो m इंटू वन हो जाएगा, है ना, x का वन, m कांस्टेंट, प्लस b कांस्टेंट है, e रेस टू nx का e रेस टू nx, और nx का क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो ये क्या आया, a m e रेस टू mx, ठीक है, प्लस b n e रेस टू nx। ठीक है, ये अपना क्या आया, dy अपॉन dx आया है। ठीक है, इसको इक्वेशन वन ले लीजिए आप। अब देखो हमें अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है इसी को, तो इसका क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए एम तो कांस्टेंट है अपना, ई रेस टू एम एक्स का ई रेस टू एम एक्स, और एम एक्स का एम हो जाएगा, प्लस बी एन भी कांस्टेंट है, ई रेस टू एन एक्स का ई रेस टू एन एक्स, और एन एक्स का एन हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ही तो है जो आपने ये किया है सेकंड टाइम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ए एम इंटू एम, तो ए एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन क्या होगा, बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स। इसको इक्वेशन टू ले लीजिए आप। अपने को देखो ये लेके आना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कुल मिलाकर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, और उससे फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबकी वैल्यूज पता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की भी पता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की भी पता है, और वाई की भी पता है। ये वैल्यू रख के हम पर अगर सॉल्व करते हैं तो हमें जीरो लाना है। ठीक है, चलिए रखते हैं ये वैल्यूज। तो सेकंड वाले इक्वेशन से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगी ए एम स्क्वायर, ठीक है, ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स। ये तो अपनी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, माइनस, इसमें देखो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, फिर m प्लस एन, तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन वन में हमने निकाला हुआ है, तो वो क्या है अपना ए एम ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू एन एक्स। ठीक है, प्लस एम एन इंटू वाई, तो एम एन इंटू वाई, वाई क्या है अपना ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज रख ली हैं, अब बस हमको सॉल्व करना है ये वाला, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स, एम का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस एम इंटू एम ये वाला, तो ये ए एम स्क्वायर हो जाएगा, और ई रेस टू एम एक्स, फिर एम का इससे करेंगे तो माइनस बी एम एन और ई रेस टू एन एक्स, फिर एन से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन का ए से करेंगे तो देखो ए एम एन ई रेस टू एम एक्स, फिर इसका एन वाले का इस वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स। ये देखो एम एन का अंदर मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस एम एन इंटू ए ई रेस टू एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेस टू एन एक्स। अब देखो सब कैंसिल हो रहा है, ए एम स्क्वायर वाला ये रहा हमारा, बी एन स्क्वायर वाला, बी एन इंटू एन वाला हमारा ये रहा। ठीक है, देखो ये वाला जो अपना है एम एन वाला बी का वो ये है, और एम एन वाला प्लस माइनस का ये है, कुल मिलाकर सब कैंसिल होके क्या आ गया, जीरो। हैंस प्रूव्ड कि हमारा जो आंसर लेके आना था वो क्या आ गया, जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है साथियों, तो इसको एक बार आप घर पे मतलब दोबारा क्लास के बाद प्रैक्टिस एक और बार कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं समझ आता है, मान लो कोई कमी रहती है, तो दोबारा इस वीडियो को देखें, तब भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है y इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आप करें इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। y इज इक्वल टू है 500 इंटू ई रेज टू सेवन एक्स प्लस 600 इंटू ई रेज टू माइनस सेवन एक्स, हमें शो कराना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। ठीक है, तो ये आपको मैं करने के लिए देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए।